हेलो दोस्तों, जय माता जी। मैं हूं आपका दोस्त अल्पेश सिंह जाडेजा और फिर से मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, कल हमने बात की थी कारगिल पे। वो जंग का सब सोच रहा था लेकिन मेरे उस वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी। तो मैंने बताया था प्लेन ऊपर से गुजरा था, उसके नीचे नवाज शरीफ नहीं दोस्तों, उसमें उसका आर्मी का वो जो था, क्या नाम था उसका, आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ वहां पे खड़ा था और ऊपर से इंडियन आर्मी का प्लेन गुजरा था। उस टाइम वो बच गया था। दोस्तों, ये जंग ये सब कल जब मैं शादी में गया तब ये सब सुना था। वो आज भी मेरे दिमाग में वो चल रहा था। तब आज अचानक एक विचार आया मुझे कि जंग सिर्फ हमारी नहीं है। अंग्रेजों ने एक ऐसा देश भी छोड़ा था, जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया वहां सब बर्बाद करके गए, पार्टीशन करके गए, ताकि वो देश खुद खुद में लड़ते रहें और अपन राज करते रहें। जैसे उन्होंने भारत पे राज किया, बागला पढ़ो और राज करो, मतलब दोनों जाति वो उसमें बांटते रहो और अपना सेटल करके रहो। अपन हथियार इन लोगों को बेचते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, अपन ऊपर बैठ के मलाई खाते रहेंगे। ऐसा ही उन्होंने पार्टीशन किया था इजराइल का, तो फिलिस्तीन और इजराइल। आपको याद होगा दोस्तों, एडोल्फ हिटलर, जिसने जर्मनी में यहूदियों को इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो पूरी दुनिया में बचे ही नहीं। ऐसा वो गैस की पाइपलाइनों में बम जिंदा जलाया, बहुत अत्याचार किया था। वो बेचारे छुपते छुपते भागते भागते कुछ देशों में बढ़ गए। फिर वो आखिरकार जाके फिलिस्तीन गए। फिलिस्तीन में गए, वहां पे उन्होंने, वहां भी इंग्लैंड वालों का ही राज था, तो इंग्लैंड ने भी वहां अपना जैसा इंडिया पाकिस्तान किया और हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। वैसा ही उन्होंने फिलिस्तीन में मुसलमान और यहूदियों को लड़वा दिया, तो आज तक लड़ रहे हैं। आपने सुना भी होगा वो गाजा पट्टी, यरूशलेम, तो ये सब का विवाद बहुत उसमें लंबा चल रहा है। वो जैसा अपना जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया का चल रहा है। तो शायद 1948 में ये देश अस्तित्व में आया, इजराइल, एक यहूदी देश। पूरे वर्ल्ड में एक ही यहूदी देश है। देखिए, उसका संविधान भी कुछ नहीं है, ना उसने बॉर्डर एरिया भी कुछ किया। उन्होंने कहा है हमारा देश अभी कोई बॉर्डर फिक्स ही नहीं है, बढ़ता ही रहता है। वो कब्जा करता है, युद्ध करता है, फिर जो जमीन जीत लेता है वो फिर अपने में शामिल करता जाता है। वो चारों तरफ से अरब वर्ल्ड से, मतलब मुसलमानों से गिरा हुआ है। ये अंग्रेजों ने ऐसा घुसेड़ा हुआ है, वो तुम्हारा दुश्मन है, इनको घुसेड़ा है, वो तुम्हारा दुश्मन है। आज तक अरब वर्ल्ड ने उसको मान्यता दी नहीं है, पाकिस्तान उसमें पहला है। ये सब जगह घुसा ही रहता है। 1948 में इजराइल एक देश अस्तित्व में आया। उसने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जहां भी कोई यहूदी बच्चा या लड़की या लड़का, बच्चा जो भी पैदा होगा, उसको ऑटोमेटिक इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा कानून अपने देश में है नहीं, और बने तो अच्छा है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। हिंदू देश भी मेरे हिसाब से अभी कोई बाकी नहीं है। अगर हमारी सरकार भी ये कहे, मेरे को देखो हिंदू मुसलमान नहीं करना है, लेकिन अगर वो कहे कि वर्ल्ड में पूरे कहीं भी हिंदू बच्चा पैदा होगा, वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिक, वो जब चाहे इंडिया में आके रह सकता है। तो उन्होंने भी ऐसा किया कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी यहूदी बच्चा पैदा होगा, उसको इजराइल की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। दोस्तों, इस इजराइल इतना छोटा सा देश है कि गुजरात से भी मेरे को नहीं लगता बड़ा होगा, लेकिन वहाँ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल ने सबको पीछे छोड़ा हुआ है। अब वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ पीने का पानी भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने उतनी टेक्नोलॉजी बनाई, आज वहाँ वो खेती भी कर रहे हैं। मोटरोला का भी आपने नाम सुना होगा, वो भी उसका चिप्स वहाँ कुछ ऐसा बना था। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट का चिप, ये सब इजराइल में पहले बना था। मोटरोला का मोबाइल सोचिए, अपने साथ या अपने से 1-2 साल पहले या 1-2
साल पीछे वो आजाद हुआ था, आज अपने देश से कहाँ आगे निकल चुका है। उनकी सोच देखो दोस्तों, उस देश में हर नागरिक को देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। उसमें पुरुषों को 3 साल और महिलाओं को 2 साल देश की सेवा करनी पड़ती है। उसके बाद रिटायरमेंट हो तो वो हथियार लेके फिर भी चलते, अगर देश के लिए लड़ना पड़े तो वो तैयार रहते हैं। सबको आर्मी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अब जो इजराइल देश बना तो ये अरब वर्ल्ड को ये मंजूर नहीं था। उसके लिए उन्होंने इजराइल को हराने के लिए 6 देशों ने एक साथ उन पे हमला कर दिया। इजराइल उस टाइम नया नया बना था, लेकिन उन्होंने अपना देश और अपने आप को, क्योंकि वो जो नाजी ने, जर्मन में हिटलर ने जो उन पे अत्याचार किया था, तो उनको लगा था अब यहाँ भी पिट गए तो अब कोई जगह पूरे वर्ल्ड में नहीं बचेगी, एक यही जगह बची हुई है हमारे पास। अगर यहाँ से भी इन लोगों ने हमको धो दिया तो हम कहीं नहीं बचेंगे। तो शायद जून 1967 में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसको 6 डे वॉर कहा जाता है। इतना ये भयंकर ये युद्ध हुआ था, 6 दिन में खत्म हो गया, लेकिन इजराइल ने उतना जोरदार वार किया था दुश्मनों पे। 6 देशों की सेना एक जगह जमावड़ा करके बैठी थी, और ये सब देश, 6 देश जो अरब वर्ल्ड के थे, उनको लगा कि हम तो चुटकियों में इजराइल को खत्म कर देंगे। सोचो 6 देश की सेना, मतलब कम से कम 4-5 लाख तो फौज, एयरफोर्स, ये सब तो होगा ही। और इजराइल भी सोच के बैठा था कि अगर ये लोग ने हमको पीट दिया तो हम कहीं दुनिया में नहीं बचेंगे। इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, वो हमला करे उससे पहले ही इनकी एयरफोर्स ने ऐसा हमला कर दिया कि कम से कम 400 फाइटर प्लेन उन्होंने जमीन पे ही उड़ा दी। और अब एयरफोर्स तो उनकी खत्म कर दी, बाकी बची जो उनकी फोर्स है उनको भी इतना धोया। जो सीरिया का गोलान हाइट एरिया है, स्विस कैनाल है, और बाकी जो जमीन थी वेस्ट बैंक, उस सब पे भी कब्जा कर लिया। और 6 दिन में उन्होंने 6 देशों को हरा दिया। बताइए अपना कारगिल वॉर कितना टाइम चला था। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये ऐसा हो वैसा हो, लेकिन सोचिए अपने आप को बचाने के लिए वो कितना जूझे। 6 देश और एक छोटा सा इजराइल, उसकी पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, दिमाग और आत्मरक्षा के लिए वो क्या क्या कर सकते। उनकी एक एजेंसी है दोस्तों, मोसाद, आपने उसका शायद नाम भी सुना होगा। मोसाद और इजराइल ये कहते हैं, आपने हमारे एक नागरिक को अगर मारा ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम आपके 10 मार देंगे। और जिसने मारा वो पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, वो किधर भी छुपा हुआ होगा ना, हम उसको ढूंढ के मारेंगे। सोचो। और हमारे यहाँ जो बम विस्फोट हो रहे थे, मतलब अभी तो नहीं हो रहे, और आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों। 2-4 दिन टीवी न्यूज पे आता है, बस ओम शांति लिख देंगे, ये हुआ वो हुआ करके सब चुप, फिर बैठ के इंतजार करते अब दूसरा हमला होगा तब जाके कुछ बोलेंगे। हमको भी इजराइल वाली जो नीति है अपनानी पड़ेगी, और ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि ऐसे ही अगर हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस निंदा कर देंगे। अभी मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक की, वो की, मेरे हिसाब से वो कम है दोस्तों, आपके हिसाब से भले ज्यादा हो, लेकिन उस पे भी आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाया क्या प्रूफ है। हमको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हमको इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा दोस्तों। हम कब तक अपने देश के जवानों की शहादत ऐसे ही सहते रहेंगे। हर रोज न्यूज में आता है, कभी वहां हमला हो गया, कभी बॉर्डर पे ये हो गया, ये जवान शहीद हो गया, वो जवान शहीद हो गया। एक बार में मैं तो बोलता हूँ फैसला कर दो, या इस पार या उस पार। और हमारे देश में जो कुछ लोग बोलते रहते हैं, ये है वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, भाई करने वाले कर देते हैं, बातें नहीं करते। जो भी हो,
जो भी हो रहा है होने तो, क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। और मैं आज भी ये कहता हूँ, अगर कभी भी देश के लिए मेरी जान कुर्बान करनी पड़े, सिर्फ एक बार मेरे को बताइएगा। भले मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कभी भी इस देश के लिए मैं अपनी जान हाजिर रखूंगा। तो बात थी इजराइल की, उसने वो अरब वर्ल्ड को इतना धो दिया और ऊपर से जमीन भी कब्जा कर ली। वो आज भी इतना तटस्थ खड़ा है अपने देश के लिए। उसके ऊपर वो हमास करके कोई आतंकवादी संगठन है जो हर रोज रॉकेट से हमला करता है। वो आयरन डोम सिस्टम की वजह से उसके नागरिक 90% तो वो हवा में ही रॉकेट को वो मार देता है, लेकिन कुछ रॉकेट गिर जाता है। उसके बाद वो जो रिटालिएट करता है ना दोस्तों, वो देखने जैसा है। सामने भले निर्दोष आदमी भी वो मारता है, मैं उसको सही नहीं कहूंगा कि भाई हमला हमास जैसे संगठन करते हैं और आप उसकी जगह आप निर्दोष आदमियों को मार दे, लेकिन उसका रिटालिएट उतना है कि हमास भी डर जाता है। उसकी एजेंसी है मोसाद, जो दुनिया के कोने कोने में से ढूंढ के, जब वो मिलियन ओलंपिक ऐसा कुछ ओलंपिक में उनके 11 खिलाड़ियों की हत्या हुई, उसका ऑपरेशन उन्होंने 16 साल तक चलाया। और जब तक उसका मास्टरमाइंड बचा रहा तब तक वो ऑपरेशन चला। और 16 साल में उन्होंने दुनिया के कोनों कोनों में से ढूंढ के वो आतंकवादियों को मारा था। अपने इधर भी एक एजेंसी है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग करके। तो मैं तो कहूंगा अपनी भी एजेंसी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी इनपुट आए। देखिए कारगिल में जो घुसपैठ हो गई थी, वो भी अपने देश को पता नहीं चला, हमारी एजेंसी को ही पता नहीं चला। बॉम्बे हमला हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ। कब तक हम ये सिर्फ नाम की एजेंसी खोल के बैठे रहेंगे? रॉ काम करता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, बहुत अच्छा काम कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, लेकिन हमको वो मिस्टेक्स में से कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा कि हम कुछ होने से पहले कम से कम 100% नहीं 100% नहीं कर सकते, लेकिन 90% तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारा देश कब तक हमारी देश की माँ अपने बेटे को ऐसे ही खोती रहेगी? कब तक, आप बताओ। तो ये थी कुछ बातें इजराइल के लिए, और ऐसे ही हम डेली मिलते रहेंगे, कुछ नई नई बातें करते रहेंगे। ये तो मैं क्या था, 2 दिन से जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसके लिए ब्लॉग बना रहा था। और अभी मैं अकेला हूँ घर पे, कोई था भी नहीं तो मैं अपना अलग ही ब्लॉग बनाने का सोच रहा था। कल से ऑफिस जाना भी स्टार्ट करना है, छुट्टी हो रही है खत्म, तो कल से हम ऑफिस की मस्ती और सब दिखाते रहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिएगा। और उसके नीचे जो बेल का आइकॉन है उसको दबा के रखिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका आपको मिलता रहे। तो बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज्ञा दे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय माता की।